अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खालिक़ कुद्दूस जल्ला वाला ने अपनी लारैब किताब के अंदर इरशाद फरमाया, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून। अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो फिर तुम अहल ज़िक्र से पूछ लो। उलमाए कराम ने इस बात की वजाहत फरमाई कि अहल ज़िक्र से मुराद अहल इल्म हैं, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की दौलत अता फरमाई। आलिम की फ़जीलत जो है, आलिम की शान जो है, आलिम की अज़मत जो है, रब्बे कायनात जल्ला वाला ने अपनी लारैब किताब के अंदर बयान फरमाई कि इल्म वाले और जाहिल जो हैं वो बराबर नहीं हो सकते हैं। जिसको किसी मसले का इल्म ना हो उसके लिए हुक्म ये है कि वो अहले इल्म के पास जाए और उनसे इल्म सीखे। मेरे आका नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिम ज़मीन में अल्लाह की दलील व हुज्जत हैं। तो जिसने आलिम में ऐब निकाला गोया कि वो बंदा हलाक हो गया। जो अपनी हिलाकत चाहता है वो आलिम की तौहीन करता है, जो अपनी हिलाकत चाहता है वो आलिम की शान में गुस्ताखियाँ करता है। आलिम की तौहीन जो है इंसान को गुमराहियत की तरफ ले जाती है। जो आलिम का अदब और एहतराम नहीं करता है वो गुमराह हो जाता है। मेरे आका नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, कि आलिम जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब दार फ़ानी से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाते हैं तो वो कोई दिरहम और दिनार छोड़ कर नहीं जाते, बल्कि अंबिया की मीरास जो है वो इल्म होता है, जिसके वारिस जो है आलिम को बनाया जाता है। और मेरे आका नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने आलिम की शान को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी, मन साफ़हा आलिमन फ़कअन्नमा साफ़हानी। जो चाहता है कि दुनिया में वो मेरी ज़ियारत करना तो वो मेरे किसी भी आलिम की ज़ियारत कर ले। जो दुनिया में मुझसे मुसाफ़ा करना चाहता है वो मेरे आलिम से मुसाफ़ा कर ले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आलिम की अज़मत और शान को बयान फरमाया। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फ़तावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 528 पर इरशाद फरमाया कि बेइल्म मुजाहदा वालों को शैतान जो है वो अपनी उंगलियों पर नचाता है। मुंह में लगाम, नाक में नकेल डालकर शैतान जो है उन्हें खींचता रहता है। और ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा उलमा की ज़ात को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, आलिम की तौहीन करते रहते हैं, आलिम का इल्म का इनकार करते रहते हैं। आलिम की इज़्ज़त और अज़मत को वो समझते नहीं हैं, क्योंकि आला हज़रत ने इस बात को वाज़े बयान फरमाया फ़तावा रज़विया शरीफ के अंदर कि वो शैतान के हाथ में उनका नकेल होती है, जिसकी बुनियाद पर वो आलिम की शान में तौहीन और गुस्ताखियाँ करते रहते हैं। खिलाफत अब्बासिया के 5वें खलीफा हारून रशीद ने जब अपने बेटे को तालीम हासिल करने के लिए इमाम कसाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इस बात का ज़िक्र किया कि तुम मेरे घर में आकर मेरे बच्चे को तालीम दो, तो इमाम कसाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि मैं कभी भी तुम्हारे घर में आकर तुम्हें तुम्हारे बच्चे को तालीम नहीं दे सकता। अगर उसे पढ़ाना है तो उसे मेरे पास भेजना पड़ेगा। हारून रशीद इस बात पर राज़ी हो गया। फिर वो अपने बेटे को उसने कहा कि मेरा आपसे ये गुजारिश है। इमाम कसाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कहा कि आप मेरे बेटे का सबक जो है वो पहले सुन लिया करें। तो इमाम कसाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो पहले आएगा उसे उसका सबक जो है वो पहले सुना जाएगा। फिर हारून रशीद इस बात पर राज़ी हुआ और अपने बेटे को इमाम कसाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में भेज दिया दरस व तदरीस के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। कुछ दिनों के बाद हारून रशीद का गुज़र जो है
اس مکتب سے ہوا، اس جگہ سے ہوا جہاں ان کا بیٹا تعلیم و تربیت حاصل کرتا تھا۔ تو امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہارون رشید نے دیکھا کہ وہ وضو فرما رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے پیروں کو دھو رہے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑے غصے سے بادشاہ اپنی سواری سے اترا ہارون رشید، اور آ کر اپنے بیٹے کو ایک کوڑا لگایا جو پانی ڈال رہا تھا اپنے استاذ کے قدموں پر وضو کروانے کے لیے، کوڑا لگایا اور کہا کہ تم کتنے بے ادب ہو، تمہیں اللہ رب العزت نے 2 ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاذ کے پاؤں کو ملو۔ یہ ادب اور احترام جو ہے عالم کا سکھایا ہارون رشید نے اپنے بیٹے مامون رشید کو، کیونکہ انہوں نے علم کو پڑھا تھا، دین کی باتوں کو سیکھا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھا تھا، اس لیے وہ عالم کی قدر کو جانتے تھے۔ تو ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو غضبناک ہو کر بے ادب کہا اور کوڑا بھی لگایا اس بات پر کہ استاذ اپنے ہاتھوں سے، عالم جو ہے امام کسائی جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں کو کیوں مل رہے ہیں؟ تمہیں اللہ رب العزت نے 2 ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ ایک ہاتھ سے تم پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے ان کے پاؤں کو ملو۔ یہ ادب اور احترام تھا علماء دین کا۔ اور آج چند ایسے لوگ ہیں جن کو شیطان اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے، وہ علماء کرام کی ذات اقدس کو توہین، ان کی ذات اقدس کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہتے ہیں اور ان کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو علماء کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔